अजीब शान है या गोश्त तेरी जली की। अजीब शान है या गोश्त तेरी जली की, नज़र से चोर बनाता है वली। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो बड़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें गौस पाक की करामत के बारे में है। गौस पाक और एक चोर का हैरत अंगेज वाक़या। इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या, चोर को अब्दाल बनाने वाला वाक़या। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या है एक शख्स का जो 60 साल का हो चुका था। इससे जिंदगी में कोई पीर नहीं 60 साल का हो चुका था लेकिन इससे कोई पीर नहीं मिला। तो अजब की बात यह थी कि इसकी बीवी और बच्चे किसी न किसी पीर के मुरीद थे, लेकिन इस शख्स की समझ में कोई पीर नहीं आया। जब भी कोई इस इलाके में तबलीग करने के लिए आता तो 99% भी दुरुस्त होता, तो उसमें कोई ना कोई ऐब तलाश कर लेता। अगर कोई दाएं पाँव के बजाय बाएं पाँव जूते में डाल देता, यानी उसे कोई भी हामी नजर आती, तो वो फौरन कहता कि ये पीर कहलाने के लायक नहीं है। उस शख्स की आदत ये थी कि हर किसी में हामियां ही तलाश करता, उसकी खूबियों को ना देखता। एक दिन वो शख्स अपने घर गया। उसकी बीवी ने उससे कहा कि आप कोई ना कोई पीर बना ले, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। लेकिन उस शख्स ने अपनी बीवी की इस बात की कोई परवाह ना की और उससे कहा, चल हट, मुझे ताने देती है। जब तक मुझे कोई सही पीर नहीं मिल जाता मैं बैत नहीं करूंगा। उसकी बीवी ने कहा, आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। मौत बरहक है, कभी भी आ सकती है। अगर मैं मर गई तो मैं अपने पीर के साथ उठूंगी, उस वक्त आप क्या करेंगे? ये सुनकर उस शख्स का दिमाग खट से जाग उठा। उसने कहा, ये बात तो मेरी बीवी ने पते की मैं अगर कल का सूरज ना देख सका। इसी ख्याल में उसने ईशा की नमाज पढ़ी और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि अगर मैं बिना पीर के मर गया तो मेरा क्या होगा। उस शख्स का दिमाग अब चल पड़ा था। उसने दिल में सोचा कि मेरा क्या होगा। इन्हीं सोचों में गुम था कि रात का तीसरा पहर हो गया। उसने उठकर अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला से वादा किया कि वो ज़रूर किसी न किसी पीर का मुरीद हो जाएगा। उसने अल्लाह ताला से कहा कि मैंने हमेशा नुक्ता चीनी ही की है, दूसरों में ऐब तलाश किए हैं, मैं उनकी अच्छाइयों को नहीं देख रहा था। उस शख्स ने अल्लाह ताला से वादा किया कि ऐ मेरे अल्लाह, अब मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। मैंने हमेशा उनकी हामियां ही देखी हैं, उनमें हामियां ही तलाश की हैं, उनमें ऐब ही तलाश किए हैं, उनकी खूबियों को नहीं देखा। अल्लाह ताला से वादा किया कि सुबह के वक्त जो भी शख्स जैसा भी होगा मेरे सामने आएगा, मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। ये कहकर वो घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि चोरों का एक काफिला जा रहा है जिसमें सारे चोरों चक्के हैं। उस शख्स की नजर जो सबसे पीछे आदमी था उस पे पड़ी। वो उसके सामने आ गया। जैसे ही वो शख्स सामने आया तो देखा उसने कि उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है। जाहिर है चोरों ने अपने चेहरे छुपाए हुए होते हैं। जो ही वो चोर उसके सामने आया तो उस शख्स को अपना वादा याद आ गया कि जो भी उसके सामने आएगा वो उससे अपना पीर मान लेगा। उस शख्स ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उस चोर के पांव पकड़ लिए और कहा, पीर साहब जी, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। वो जो चोर था उसने उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा कि ये मुझे पीर साहब जी क्यों कह रहा है। उस चोर ने समझाते हुए उसको कहा कि मैं तुम्हें पीर साहब नजर आ रहा हूँ, मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं फिर मैं तेरा पीर कैसे हुआ। उस शख्स ने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने अपने रब से वादा किया है कि जो शख्स मेरे सामने आएगा मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। मैं उस शख्स का मरीद हो जाऊंगा जो मुझे सामने नजर आएगा। मैं वादा करके आया हूँ अपने रब से कि जो शख्स भी मुझे सामने मिलेगा मैं उसका मरीद हो जाऊंगा, वो मेरा पीर होगा। तुम आए नहीं हो, तुम बेचे गए हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने मेरे लिए भेजा है। उस चोर ने कहा, ए भाई, ए पागल आदमी, मैं चोर हूँ। वो जो सामने जा रहे हैं वो मेरे साथी चोर हैं। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो वो दूर निकल जाएंगे। उस शख्स ने और ज्यादा मजबूती से उसके पांव पकड़ लिए
उस चोर ने कहा कि मैं तुम्हें अपने क्या क्या गुनाह बताऊं। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं चोरियां करता हूँ और मेरे साथी भी चोर हैं। उस शख्स ने कहा, आप चाहे चोर हैं, जो कुछ भी हैं, आप पहले मुझे मुरीद करें, फिर जाइएगा। उस चोर ने कहा, ये तो बड़ा ही अड़ियल आदमी है। उस शख्स से कहा कि मैं तो खुद खतरे के निशान से ऊपर जा रहा हूँ। मैं तो खुद का भी नहीं कह सकता कि मेरे इतने गुनाह हैं, मेरी बख्शिश होगी या कि नहीं। मुझको तो अपने आप का पता नहीं कि मेरी आखिरत क्या होगी। मैं चोर हूँ, मैं तुम्हें कैसे मरीद कर लूं। उस चोर ने उस शख्स को अपने तमाम गुनाह बताए, अपनी तमाम चोरियों के बारे में बताया कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, तुम चले जाओ। लेकिन वो आदमी बहुत अड़ियल आदमी था। उसने कहा, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो भी पीर मेरे सामने आया उसने अपनी खुद की तारीफ ही की है या अपने मरीदों से तारीफ करवाई है, अपनी खामियां कभी भी नहीं बताई और अपनी अच्छाइयां ही बताई हैं। मैं समझ गया कि वो सब नकली थे और तुम असली हो, क्योंकि तुम अपनी बुराइयां बता रहे हो, अच्छाइयां नहीं बता रहे। वो चोर दिल ही दिल में सोच रहा था कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। मैं तो ये कह रहा था कि मैं इसको अपनी इतनी बुराइयां बताऊंगा कि ये मुझसे दूर भाग जाएगा, लेकिन ये तो बड़ा ही अड़ियल आदमी है, बहुत जिद्दी आदमी है। चोर के जहन में एक तरकीब आई, उसको एक तरकीब सूझी। उसने कहा, यानी उस चोर ने कहा कि पीर का हुक्म मानना कितना ज़रूरी है। मैं तुम्हारा पीर हूँ और तुम मेरे मुरीद हो। उस शख्स ने कहा कि मेरी गर्दन भी आपके लिए हाजिर है, मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। उस चोर ने कहा कि मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरी जान छोड़ दो और चले जाओ। उस शख्स ने कहा, चाहे आप मेरी जान ले लें, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वो चोर समझ गया ये तो बड़ा ही अड़ियल आदमी है। उसको एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि ये जो सामने घर है, आज हमारा यही टारगेट था, यहाँ पर हमने चोरी करनी थी। मेरे बाकी साथी पता नहीं आगे कहाँ किसी दूसरे घर में चले गए हैं, आज हमारा यही टारगेट था। अभी मैं तुम्हारी नज़रों के सामने इस घर में जाऊंगा और चोरी करूंगा, फिर तुमको यकीन आ जाएगा कि मैं चोर हूँ। उस शख्स ने कहा कि आपका जो भी यकीन हो, आप पहले मुझे मरीद करें। उसने कहा, चलो ठीक है। वो दोनों उस घर के दरवाजे के पास पहुंचे तो उस चोर के दिल में ख्याल आया, ये तो भला आदमी मालूम होता है, अल्लाह की तलाश में निकला है, ये मेरे साथ कहीं फंस ना जाए। मैं तो बहुत बदनसीब आदमी हूँ, मैंने बहुत सी चोरियां की हैं, कहीं ये मेरे साथ फंस ना जाए। उस चोर ने आदमी से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं चोरी करने जा रहा हूँ और ये गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है और गुनाह को देखना भी गुनाह होता है। तुम कहीं मेरे साथ फंस ना जाओ, तुम भले आदमी मालूम होते हो। उस चोर ने कहा कि मैं अभी अंदर जाऊंगा और चोरी का माल लाकर तुझे दिखाऊंगा। अगर फिर भी तुम्हें यकीन ना आया कि मैं एक चोर हूँ, तो फिर मैं तुझे अपना मरीद बना लूंगा। उस शख्स ने कहा, ठीक है। उस चोर ने उस शख्स से वादा किया और मकान में दाखिल हो गया। वो बाहर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। जो ही वो मकान में दाखिल हुआ, उसने देखा कि मकान में बहुत अंधेरा है, सिर्फ एक छोटा सा चिराग जल रहा है। उसने इधर उधर हाथ मारा तो उसको एक तस्बीह मिल गई, दूसरी तरफ हाथ मारा तो एक मसल्ला मिल गया, उससे आगे हाथ मारा तो एक लोटा भी मिल गया। उस शख्स ने कहा कि मालिक का मकान तो जब बाहर निकलते हैं वो बड़ी नूरानी शख्सियत वाले हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहन कर निकलते हैं, लेकिन इनका घर तो बिल्कुल खाली है, इनके घर में तो कुछ नहीं। बज़ाहिर तो वो बड़े अमीर नजर आते हैं, लेकिन अंदर तो इनके पास कुछ नहीं कि जो मैं चोरी कर सकूं। इनका मकान तो बिल्कुल खाली है। वो चोर एक कोने में तलाश कर रहा था और दूसरे कोने में जनाबी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ थे। इतने में हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और फरमाया, ए अब्दुल कादिर गिलानी, कर हमें कुतुब का विसाल हो गया है, सुबह का सूरज निकलने से पहले किसी को कुतुब नामजद कर दें। मोहतरम नाज़रीन, आप हमारे गौस पाक की करामत देखिए। उन्होंने कहा, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी देर से एक चोर
इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा। वो बाहर जाकर ये न कह दे कि गौस पाक के घर गया था लेकिन कुछ नहीं मिला। ये बगदाद की गलियों में जाकर शोर ना मचाए कि सही के घर गया था लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरी सहावत के ताने ना दे। इसलिए ए हिजर अलैहिस्सलाम, मैंने फैसला किया है कि इसको कुतुबियत दे दी जाए। ए हिजर अलैहिस्सलाम, इसको कुतुब नामजद कर दिया जाए, इसी को ही अब्दाल बना दिया जाए। अब तो गौस पाक का तीर उस चोर पर चल चुका था, उस चोर को भी पीर मिल चुका था। अब वो चोर चोर ना रहा था, वो वलियों की जमात में कुतुब बन चुका था। फिर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस चोर को सामने बिठाकर उस पर नजरे करम की। यूं ही 3 दिन गुजर गए तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से फरमाया, ऐ शख्स, तुझे इसलिए कुतुब नामजद नहीं किया, तुझे इसलिए मरीद नहीं बनाया कि तुम बस मुझे ही बैठकर देखते रहो। अब से तुम्हारी कुछ ड्यूटी भी है, तुम्हारा कुछ फर्ज भी है। ऐ शख्स, अब से तुम्हारी कुछ ड्यूटी भी है, करक की ज़मीन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने उस शख्स को खिलाफत का दर्जा अता किया, उसे कुतुब नामजद कर दिया, अपना खलीफा मुकर्रर किया। वो मरीदे सादिक अभी आगे बढ़ा ही था कि तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए बेटे, ए शख्स, बाहर तुम्हारा एक मरीद इंतज़ार कर रहा है, पहले तू उसे मरीद कर ले, इसके बाद आगे जाना। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ये वही शख्स है जो आधी रात को पीर ढूंढने निकला था। गौस पाक की नजर करम ने ऐसी नज़र की कि एक चोर को अब्दाल बना दिया, और जो शख्स 3 दिन से उसका इंतज़ार कर रहा था, उसको भी पीर मिल गया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।